फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जो ये तारा की घर की गंदगी बाहर निकली, चाहे वो बहन का जो हराम जिना का काम किया इस औरत ने, उसके बारे में बात निकली, या फिर दूसरी चीज़ें, तो वो उसका क्या फॉल्ट रिएक्शन वालों का है? क्या वो रिएक्शन वालों ने जाके इनकी घर घर में नॉक करके, सऊदीया जाके, यहाँ आके, पाकिस्तान जाके हम लोगों ने पता किया कि तुम्हारे घर के अंदर क्या हो रहा है? क्योंकि ये तो इंसान का पर्सनल बातें होती है ना। तो इसको अगर बाहर लीक कर दी जाए तो न्यूज़ तो होगी, निकलेगी, बातें भी निकलेगी। चले फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अच्छा, सबसे पहले अभी तारा का एक चाचू है, कौन है मुझे नहीं पता, कौन है इसका अंकल है, उनकी वीडियो देखा मैंने। काफ़ी बातें कर रहे थे, हमारे घर की बातें हैं, हम लोग वो कर लेंगे, आप लोग बातें करना बंद कर दो। हमने आपके घरों में गए थे आपकी बातें पता करने। आपकी इतनी एज हो गई है, आपको क्या इस बात का समझ नहीं है कि आपके घरों पे कोई नहीं गया था? आप लोगों ने लाके मार्केट में, बाज़ार में अपनी कहानी को छोड़ा है। और कहानी जब बाज़ार में आउट हो जाती है ना, तो बातें करते हैं लोग। ये तो हम लोग फिर भी बहुत शरीफ बातें कर रहे हैं, लोग और भी गंदी गंदी बातें करते हैं। क्योंकि आपकी तारा पर जो इल्ज़ाम लगाया है आपकी ही तारा की बहन ने, वो छोटी इल्ज़ाम नहीं है, वो गलती नहीं है। आपने बोल दिया ना, गलती हो जाती है फैमिली में। अगर आप हराम काम को प्रमोट कर रहे हो तो वो आपका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हम तक ये बात पहुंची है तो हम इस हराम काम को हम लोग तो नहीं प्रमोट करेंगे। हम लोग क्या बताएं अपने आने वाले यंग जनरेशन को कि यहाँ कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों से हराम कामें हो जाए तो कर लो, कोई बात नहीं, फिर क्या हो जाएगा। आज तारा ने किया है, उसको छोड़ दिया लोगों ने। 3 बच्चों की माँ ने हराम कर ली, हस्बैंड के होते हुए उम्रा करने गई थी, वहाँ जाकर उसने हराम काम किया। उसका दावा उसकी अपनी सगी बहन कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, उसकी अपनी सगी बहन कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं है, हो जाता है ऐसे फैमिली में। आप जैसे गंदे लोग, सॉरी आपकी इतनी एज है लेकिन गंदा ही बोलना पड़ेगा, आप जैसे गंदे लोग अगर इस तरह की बातों को प्रमोट करोगे तो आपके घर के तो बच्चे भी शायद इसी फुटस्टेप में चलेंगे, इसी रास्ते में चलेंगे। कल को हर कोई जिना करेगा और कहेगा कि चलो कोई बात नहीं है, हो गई ये गलती। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये गलती नहीं है, गुनाह है। ठीक है, ये गलती नहीं है, गुनाह है। और बार बार पर बच्ची है, बच्ची है। अगर बच्ची है तो उसको टॉयज़ लेके दे, उसको खिलौना लेके दें आप ख़रीद कर, उसको ब्रांडेड टॉयज़ लेके दे। लेकिन उसको मना करे, उसको बोले कि दूसरों के घर ना उजाड़ें। और ये बेशर्मी अपनी बहन के साथ इसने किया है, अपनी सगी बहन के साथ। उसके घर रह के जाके उम्रा के नाम पर कि मैं उम्रा करने जा रही हूँ, 2 बार मैं उम्रा करने गई हूँ। और उम्रा करने जाकर भी वो क्या क्या रूप अपना दिखा रही थी, वो तो हम, मेरे ख्याल में सब ने देखा है, किसी से छुपा नहीं है। जो वहाँ वो गंदी वर्ड यूज़ करूँगी मैं, यहाँ रंगरलियाँ बना रही थी, जो शक्लें बना रही थी, जो मॉडलिंग कर रही थी रमज़ान के महीने में। चाहिए था जो बड़े हैं ना आप लोग, जिनमें थोड़ी शर्म गैरत नहीं, अपनी बेटी बहू बेटियों को बाज़ार में लाके बेच के आप लोग पैसे कमाते हो यूट्यूब के नाम पर, तो आप लोगों के लिए वो है कि उस टाइम पे घर की बातें घर पे रोकनी थी। उस टाइम पे मैसेज करना था कि तुम जो ये गंदगी फैला रही हो उम्रा के नाम पर, मत करो ऐसे, अल्लाह भी नाराज़ हो जाएगा। मकाफ़ात अमल तो सुना होगा ना आपने, ये वही है। आज अगर वो बाल काट रही है या आईब्रो कट कर रही है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, ये इसका अपना गुनाह, इसका जो इसने जो कांड किया है, जो इसने हरकत की है ना, और दुनिया में खबर फैल गई है, अब उसकी शर्मिंदगी से वो कर रही है। तो किसी तरह तो उसका अजाला वो करेगी। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला करे, अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। जिसका घर उजाड़ दिया, इसके 3 बच्चे हैं, इसके 3 बच्चे हैं, इसके 3 मासूम बच्चे हैं, उसके बच्चे नहीं हैं, उसके बच्चे नहीं हैं। उसको जब घर वालों से कोई सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, कोई उसको सहारा नहीं दे रहा, सब कह रहे थे गलती है, कोई बात नहीं है, माफ़ कर दो। ऐसे हराम काम को अगर माफ़ कर दिया जाए, सलमा यासीन ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बहुत अच्छा किया है। इस तरह की बातें बाहर आके कि बहनें भी ये सब हरकतें कर सकती हैं, लोगों को अलर्ट किया है। क्योंकि एक नहीं,
एक तारा नहीं, एक तारा करके दूसरे और बहनों को भी बहुत हिम्मत मिलेगी कि हाँ कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जैसे जो ठेकेदार हो ना, इस्लाम के नाम पर बातें करते हो, आप लोग आके हराम को और जिना को प्रमोट करते हो। जाओ जाके हदीस में पढ़ो जिना का क्या सज़ा है और क्या है। वो जो मुल्तानी को एक पेड सपोर्टर है तारा की, वो भी इसको गलती कहती है। हम तो गुनाह मानते हैं, चाहे वो मैं करूं, चाहे मेरी बेटी करे, चाहे मेरा बेटा करे, कोई भी करे, गुनाह गुनाह ही है। और गुनाह जब तक छुपा रहे ना बेहतर है। जब एक बात बाहर निकल आई है तो आप लोग क्या चाहते हो कि हम अपना मुंह को सी लें? ऐसा तो नहीं होगा। चलो मानती हूँ, मैं एक मुंह बंद कर लेती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, बाकी चुप हो जाएंगे। सारा यूट्यूब को चुप करवा लोगे? नहीं चुप कराओगे। मैं तो बहुत इज्जत से बातें कर रही थी, लेकिन आप लोग जैसे एजेड लोग आकर जब हराम चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अब मैं भी गंदा गंदा बोलूँगी, क्योंकि ज़रूरी है। जिना को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, किसी हद में एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। हाँ, उस हद में कि लड़की से किसी ने ज़बरदस्ती कर ली, कहीं उठा के ज़बरदस्ती रास्ते से किसी लड़की को ले गया कोई आदमी, कोई ज़बरदस्ती उसके साथ हो गई, तो ठीक है, उसमें उस लड़की का कसूर नहीं है। लेकिन यहाँ तो घर की बात थी ना, क्या किया घर में ले जाके अकेला मुंह हाथ बांध के कोई गलत काम कर लिया किसी ने? नहीं, अपनी मर्जी से। आपकी जो बच्ची है ना, अपनी मर्जी से, वो तो जितना घटिया नीच अजगर है, मैं तो उसका नाम भी लेना नहीं चाहती हूँ। इतना गंदा आदमी है, मुझे तो उसका नाम लेने से भी घिन आता है। इस वजह से मैं उसका नाम ही नहीं लेना चाहती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत पर ही बात करूँगी कि हम औरतें मतलब इतनी घटिया और इतनी कमज़ोर है कि हम लोग खुद को रोक ही नहीं सकते। ऑलरेडी किसी की बीवी है, एक आदमी से चैट कर लिया, नहीं है अलाउ, हराम है शरीयत में। मर्दों से नहीं बात कर सकते पर्सनली, कोई प्राइवेट अलग मैटर लगा के हम बातें नहीं कर सकते। चलो हर चीज़ को छोड़ो, कर लिया, दुख बांट ली, अपनी दुखों को शेयर कर ली, कुछ और बात भी हो गई, ओके, जस्टिफाइड। लेकिन उसके बदले जो और एडवांस लेवल में जाके इसने काम किया, क्या उसको भी आप जस्टिफाई करते हैं? और आप तो कर ही रहे हो। जितने तारा के सपोर्टर्स हैं वो तो कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा हो जाता है घरों में। तो आप लोगों को पता होगा, आपकी घरों में, आपकी विलेज में, आपकी गांव में शायद घर घर में ये कहानी होती होगी। हमने तो ना सुना है, ना हमसे ये बातें बर्दाश्त हैं। तो हमें आके यहाँ नसीहत देने से पहले अपनी घर को संभालो, अपनी घर की औरतों को संभालो। इतने इतने उनकी ज़बान है, इतनी आज़ाद आप लोगों ने अपनी औरतों को छोड़ा हुआ है कि वो कुछ भी करती है। 8-8 रातें घरों से चली जाती है, किसी को खबर नहीं होता है, और घर वाले ही उठा के देकर आते हैं, हाँ जाओ, सुबह आके हम तुम्हें ले जाएंगे। तो अगर हम उस गंदा आदमी के बारे में सोचते हैं कि वो उसने सब कुछ किया, जैसे आज मैंने प्रोफेसर का सुना, वो गंदा है, नीच है, घटिया है, वो पिंप है, दलाल कहते हैं ना, औरतों की दलाली करते हैं, चलो वो है, हम समझ लेते हैं। लेकिन क्या 8 रातों में उसको आके यहाँ से जाके सऊदीया से जाके वहाँ बुलाया? अगर मैं मना करूँ कि नहीं जाना है, तो क्या वो ज़बरदस्ती घर से आके उठा लेगा? अभी इतना टाइम तो उस घर में नहीं मिला होगा कि उधर वीडियोग्राफी करके सब कुछ उसने उधर ही कर लिया। वीडियो भी अगर उसने बनाया है तो पाकिस्तान में आके बनाया होगा ना, जब मैडम ने बिल्कुल रिलैक्स होके पूरी रात के लिए 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक जाके वहाँ रही है, तब उसने निकाली होगी। तो इन बातों को कोई नहीं सोच रहा। बातें बंद कर दो, बातें बंद। अगर कोई इंसान हराम करके अपनी हराम को छुपाने के लिए सुसाइड कर ले, कुछ कर ले, तो इसका जिम्मेदार क्या दुनिया वाले हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रही है ड्रामा? अभी भी ड्रामा ही तो कर रही है। कभी फ़ोटो लीक कर देती है, कभी नैना सुसाइड कर लेती है। क्यों? जब तुमसे गुनाह हो गया है तो बहन को मना लो, उसको बात करो। जब वो नहीं मान रही है तो बात ख़त्म हो गई है। जो असली जिसकी गुनहगार है वही नहीं माफ़ कर रही है, तो हम कौन है? और हमारा क्या मुँह काला होगा और ये होगा वो होगा, बकवास करते हैं। अगर कल को सलमा यासीन माफ़ कर देती है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम क्या उसको जाके मिन्नतें करेंगे, नहीं नहीं माफ़ नहीं करो, माफ़ नहीं करो? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना कोई और टॉपिक ले लेंगे। जब न्यूज़ होती है, दुआ जहरा का जब केस चला, हर न्यूज़ रिपोर्टर ने अपनी एंगल से उस स्टोरी को पेश किया। हम यूट्यूबर औरतों ने भी
काफ़ी औरतों ने बैठ के घंटे घंटे लाइव किए, लोगों ने वीडियोस बनाई उनके ऊपर। तो यही होता है जब सोशल मीडिया में एक बातें आउट होती है, इतना हराम काम को कम से कम प्रमोट नहीं करते। अगर कोई दीनदार इंसान होते और मुस्लिम होते तो हराम को नहीं करते। बस दो चीज़ें आपने पकड़ी हुई है, गीबत नहीं करना, भले हराम करो, जिना करो, कोई बात नहीं, यहाँ गीबत नहीं करना। आप लोगों का उसूल है जिना को आम कर दो, दुनिया में जिना को आम कर दो, फैला दो कि मुसलमान लोग जिना कर सकते हैं, जिना का कोई गुनाह नहीं है, वो गलती है। मुझे किसी कुरान शरीफ में कहीं निकाल कर दिखाओ कि जिना को गलती कहा गया है, फिर मैं उसी जगह, अगर मैं चुप नहीं हो गई फिर बात करूं। जिना गलती नहीं है, गुनाह है, अजीम है, गुनाह कबीरा है। कितने जाहिल गवार लोग हैं, अल्लाह के उसूलों के साथ, अल्लाह के कानून के साथ भी ये लोग अपने हिसाब से अपनी बातें रखते हैं। हो रहा है घर में, लड़कियां कर रही है, औरतें कर रही है, बहुत कुछ कर रहे। कहते चार दीवारी में एक गुनाह हो जाए ना तो वो अल्लाह और उसका मामला हो जाता है। जब दुनिया में उस बात को फैला दी जाती है ना तो वो अल्लाह और उसका मामला नहीं होता है, उसके हज़ारों मिलियन गवाह हो जाते हैं। ये जो 8 लाख लोग हैं, कोई बात नहीं, आज वो लोग इसके साथ दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन ये गवाह है कि ये सब हुआ है। माने या नहीं माने और बात है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन दुनिया के सामने बात आ गई है। और बात बात पे धमकी देना, कल को कुछ कर लेगी, आईब्रो कर लिया है, जो फ़िल्टर लगा उसमें आईब्रो नहीं होता है। अब मैं सोशल मीडिया में विदाउट नकाब का नहीं आती हूँ, मेरा नकाब होता है। मैं तारा की तरह एडवांस लेवल की नहीं हूँ, वरना मैं आके दिखा देती कि ऐसे ऐसे फ़िल्टर है जिसमें आईब्रोज नहीं होते। तो उसका क्या मतलब है, कोई आईब्रो कटवा ले, कोई बाल कटा ले, कुछ भी कटा ले तो जिना को ओके, कोई बात नहीं, गलती हो गई, बच्ची है। कितनी एज की बच्ची है? 12 साल, 13 साल, 14, 15, टीनेजर नहीं ना, शादीशुदा औरत है, हस्बैंड उसका साथ था, उसके साथ रहती है, 3 बच्चे लेके उम्रा करने के लिए गई थी, नेक काम के लिए गई थी, ये करके क्या आई है। वहाँ से इसकी हरकतें जो है ना सही नहीं थी, उम्रा में जब ये गई तब सही नहीं थी। अब आ जाते हैं फ़ोटो देख कर ड्रामेबाज लोगों का। वो नौशी नाम की एक है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। अब मैं उसके बारे में बताती हूँ। वो इतनी गंदी औरत है, बिल्कुल सही औरत नहीं है। क्या चीज़ हिला हिला के वो दिखाती है, बेबो जी का एक्टिंग करती है। खुदा तुम्हें शर्मिंदा करे, मैं आज बोलती हूँ। मतलब वो औरत जैसी भी है बेबो, मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं है। मैं कोई उनको पसंद नहीं करती हूँ कि नहीं मेरा कोई इससे दिल का रिश्ता है उनके साथ, क्योंकि वो हमेशा से इस गलत औरत का साथ देती थी, तारा का, तो मुझे वैसे ही वो पसंद नहीं है। लेकिन अब जब वो एक सच के रास्ते में चलने की कोशिश कर रही है, हिदायत में आ गई है कि हाँ भाई गलत रास्ता को छोड़ के मैं सही रास्ते में करूँ, तो अब उसके पीछे लग गए हैं, उसको धमकियाँ दी जा रही है, उसको ये सब किया जा रहा है। और इस औरत ने जो रोने का ड्रामा डाला है, मुझे लगता है ऐसे पेड सपोर्टर कोई नहीं होगी। एक ये और एक ये दिलशाद, मतलब इनको पैसा इतना उसने दे रखा है और छोड़ दिया मार्केट में कि जाओ जितना हो सके मेरे बारे में बातें करो कि लोग मेरे तरफ हों। वो रो रही थी। मैंने कहा अल्लाह खुदा ना खास्ता कोई मर तो नहीं किया है। बाद में पता चला ऐसे फ़ोटो, एक डिप्रेशन की मरीज़ औरत जो एक मतलब समझो वो पागल है। अगर इतनी हद से ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ गया तो वो पागल है। एक पागल औरत फ़ोटो भी खींचती है, वो अपने इंस्टाग्राम में भी डालती है कि सब देख लो, और उसके बाद उसको डिलीट भी कर देती है। अच्छा, इतनी बेचारी पागल है, सारे जो ज़रूरी जो इसने अपने कारनामे किए हैं यूट्यूब में, सुसाइड का वो ड्रामा, बच्ची के सर पे हाथ फेरना, गाना बजाना, हर वो वीडियो उसने डिलीट कर दी, उनको हाइड कर दिया जो भी किया है। माँ का वीडियो जो माँ को लेकर आई थी सबूत के तौर पे, मेरी बेटी ऐसी है, वो भी डिलीट कर दी। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सबसे, क्यों कर रही है डिलीट? इतनी पाक शफाफ नेक औरत है तो ये क्यों नहीं आ रही है सामने सबकी? क्यों नहीं आके सलमा को कहती है? मतलब जुल्म सहना भी गुनाह है। मतलब अगर इस पे इल्ज़ाम लगा रही है सलमा तो ये तो जुल्म हुआ इसके ऊपर, तो ये क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है उस बात के लिए? जुल्म सहना भी उससे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने तो नहीं बोला है कि तुम्हारे ऊपर कोई झूठा जुल्म, मतलब झूठा इल्ज़ाम लगाए, तोहमत लगाए, तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दे, फिर भी तुम चुप रहो। तुम आओ, आके सामना करो। चोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई खोट नहीं है, तो ये इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद कर दो, ठीक है?
और दूसरी बात, मर जाएगी, ये होगा वो होगा, मरने का किसी को नहीं पता। छोटे बच्चे मरते तो हम क्या बोलते, अल्लाह ने ले लिया, जो हकीकत है। अगर कोई बड़ा भी इस तरह मर जाएगा तो यही होगा कि अल्लाह की तरफ से उसकी टाइम पूरा हो गया था, वो दुनिया से चली गई। अपनी गंदगी को बाहर निकालोगी तो बातें होगी, और बहुत सारी बातें होगी। अपनी गंदगी को बंद करो। चलती हूँ फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।